नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि यूपीएससी पैट परीक्षा में जीके के आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और उन 50 प्रश्नों में स्टैटिक जीके यानी कि जनरल अवेयरनेस यहाँ से आपके 10 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे जो आपके 10 अंकों के होंगे। और आपका जो स्टैटिक जीके का जो सिलेबस है लगभग समाप्ति की ओर है। जो आपका टॉपिक आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो है भारत एवं विश्व के खेल। यार यहाँ से अक्सर प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलते हैं। इससे कई प्रकार से प्रश्न बनते हैं। जैसे कि हम बात करें विश्व के खेल की, ओलंपिक खेल है, आपका राष्ट्रमंडल खेल है, एशियाई खेल हैं, और भी जो है टेनिस से संबंधित जो है खेल होते हैं, ठीक है, बैडमिंटन से खेल होते हैं, हॉकी से संबंधित खेल होते हैं। तो यहाँ से अक्सर प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि कौन से खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। भारतीय दृष्टि से हम बात करें कौन सा खिलाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, और ओलंपिक खेल में किसने स्वर्ण पदक जीता, कौन से रजत पदक जीता। तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे भारत एवं विश्व के खेल, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विश्व के खेल में ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक खेल से संबंध हम पढ़ेंगे, ठीक है, ओलंपिक खेल। और इसकी जो शुरुआत है इसकी जो शुरुआत है वो आपकी हुई थी 776 ईसा पूर्व, 776 ईसा पूर्व। एक बार प्रश्न पूछा गया था ये, तो एक ध्यान रखिएगा यहाँ पे ईसा पूर्व, उसमें ऑप्शन आपको मिल गया था 776 ईसा पूर्व और 776 ईसवी। इनमें बहुत अंतर होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको जब हिस्ट्री पढ़ाया था तब मैंने आपको ये बिल्कुल जो है बताया था, बिल्कुल डाउट क्लियर कर दिया था कि ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 776 ईसा पूर्व और ईसवी अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 776 ईसा पूर्व जो है इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? यूनान का एक शहर है ओलंपिया, ठीक है, ओलंपिया के शहर से जो है ये इसकी जो है शुरुआत हुई थी। तो ध्यान रखेंगे ओलंपिक खेल की शुरुआत 776 ईसा पूर्व यूनान ओलंपिया शहर से हुई है, ठीक है। ये ग्रीक देवता है, ग्रीक देवता जीउस, ठीक, उनके सम्मान में ये जो है मनाया गया। कौन सा? ओलंपिक, उनके सम्मान में ये मनाया गया, ठीक है। 394 तक, 394 ईस्वी तक, 394 ईस्वी तक जो है 4 वर्ष के अंतराल पर ये लगातार खेल खेले जाते। जैसे 4 वर्ष के अंतराल पर ही ये खेल होता है, ठीक है, 4 वर्ष के अंतराल पर ये खेल होता है। खेला गया, ठीक है। तो ये 776 में जो है शुरुआत हुई ईसा पूर्व में और 354 ईस्वी लगातार ये खेला गया है, ठीक है। फिर रोम के राजा हुए, रोम एक राजा हुए थे जिनका नाम था थियोडोसियस, ठीक है। उन्होंने क्या कर दिया था? इस खेल को जो है बंद करवा दिया था। खेल को क्या करवा दिया उन्होंने? बंद करवा दिया कि नहीं, ये खेल अब नहीं होगा, ठीक है। कोई राजा ऐसा हो जाता है जिससे खेलों से संबंधित हो, संगीत से संबंधित हो, उन्हें जो है ज़्यादा जो है इंटरेस्ट नहीं होता, तो उन्होंने क्या बंद करवा। जैसे हम बात करें कि औरंगजेब, हमने पढ़ा था, उसमें सभी जो है संगीतकार को छुट्टी दी को कोई संगीत नहीं होगा। तो इसी प्रकार उन्होंने क्या खेल जो है बंद करवा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो आधुनिक जो खेल हैं आपके, आधुनिक जो खेल खेले जाता है ओलंपिक, आधुनिक खेल, ओलंपिक खेल है जो, ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिए, आधुनिक ओलंपिक खेल की जो शुरुआत है, खेल की ओलंपिक खेलों की शुरुआत है वो आपकी हुई थी 1896 ईस्वी में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 1896 ईस्वी। ये भी कहाँ? यूनान के एथेंस शहर से, ठीक है, ध्यान रखेंगे एथेंस शहर से इसकी जो है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे ओलंपिक खेल की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में, और आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत जो है 1896 में कहाँ से
यूनान के एथेंस शहर से खेली गई। तो यहाँ से प्रश्न जो है घुमा फिरा के पूछा जाता है। ध्यान रखें, यहाँ आपका ओलंपिया शहर है, यहाँ आपका एथेंस शहर है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या होता है कि ओलंपिक जो खेल होते हैं उनके नियम, स्थान, कहाँ खेला जाएगा, संचालन, इसके लिए एक समिति है। जैसे अगर हम बात करें, संस्था है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ओलंपिक समिति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई है, इसकी जो स्थापना हुई है वो आपकी हुई है 23 जून 1894 में। ठीक है, ओलंपिक दिवस भी जो है इसी दिन को मनाते हैं। क्या, ओलंपिक दिवस 23 जून को। ठीक है, ध्यान रखेंगे ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपका 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और इस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय आपका कहाँ है, मुख्यालय आपका है वो है लुसाने। मुख्यालय कहाँ है आपका, वो आपका है लुसाने। ठीक है, लुसाने स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड आपका देश है, खूबसूरत देश है, वहाँ इसका जो है मुख्यालय है। तो इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है। ठीक, क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, 3 उपाध्यक्ष होते हैं। एक अध्यक्ष और 3 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य भी होते हैं। क्या, 7 जो है सदस्य होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो कार्य होता है वो होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन सही से कराना, स्थान चुनना का। अब की जो है, जैसे आपने सुना होगा 2020 के ओलंपिक टोक्यो में होंगे, उसके बाद 2024 कहाँ होंगे, तो ये स्थान को जो है चुनना, उसके बाद नियम वगैरह जो भी है वो यही समिति जो है बनाती है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ एक बात और आपको समझनी पड़ेगी। जैसे अगर हम भारत की दृष्टि से बात करेंगे, ठीक है, तो भारत में भी जो है भारतीय ओलंपिक परिषद है, भारतीय ओलंपिक परिषद। ठीक है, क्या है, भारत में क्या है, भारतीय ओलंपिक परिषद। इसकी जो है गठन 1924 में हुआ था। कब, 1924 में जो है बनाया गया था। और प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे, प्रथम अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे, ये अक्सर प्रथम परीक्षा में पूछा जाता है, तो जैसे टाटा, सर जे टाटा। ठीक है, सर जे टाटा। ठीक है, इसके प्रथम जो है अध्यक्ष थे भारतीय ओलंपिक परिषद के। ठीक है, एक चीज़ और याद रखेंगे यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय, जब मैंने बताया था ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य, जो महिला सदस्य हैं वो कौन है, वो आपकी है नीता अंबानी। ठीक है, नीता अंबानी जो मुकेश अंबानी की पत्नी है, ध्यान रखेंगे। तो कौन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य वो है आपकी कौन है, नीता अंबानी। अब हम समझेंगे ओलंपिक खेल का ध्वज के बारे में। ओलंपिक का क्या एक ध्वज भी होता है। ठीक है, तो जो ध्वज के बारे में यहाँ से प्रश्न जो है अक्सर परीक्षा में देखने को मिला है, ओलंपिक ध्वज, जिसमें 5 चक्र होते हैं। क्या होते हैं, 5 चक्र होते हैं ध्वज में, और वो रंगीन होते हैं। क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, जो 6 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। 6 महाद्वीपों को क्या होता है, वो दर्शाते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है वो 7 महाद्वीप है, लेकिन जो आपका आर्कटिक महाद्वीप है उसमें जो है जनसंख्या रहती है, वहाँ के लोग उसमें भाग ही नहीं लेते, तो उसमें जो है 6 महाद्वीप है। ठीक है, 6 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। अमेरिका जो आपको उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है उसको एक ही में गिना जाता है। ठीक है, अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, तो जिसमें रंगीन जो है उसमें रंगों से प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, एक बार पूछा भी गया है।
जिसमें नीला रंग जो होता है, इसमें जो 5 चक्र रंग होते हैं ना, उसमें जो नीला रंग है आपका वो किस महाद्वीप को दर्शाता है? जो नीला रंग है वो आपको दर्शाता है यूरोप महाद्वीप को। ठीक है, ध्यान रखेंगे आपका। अगला हम बात करेंगे तो वो आपका काला महाद्वीप, ठीक है, काला रंग, जो काला रंग है आपका वो करता है अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है, अगला हम बात करेंगे तो वो है आपका लाल रंग, तो जो लाल रंग आपका है वो दर्शाता है अमेरिका महाद्वीप को। ठीक है, जिसमें उत्तरी महाद्वीप और दक्षिणी महाद्वीप दोनों को। ठीक है, चलिए लाल हो गया। आगे हम बात करेंगे पीला, तो पीला आपका दर्शाता है एशिया महाद्वीप को। अगला आपका हो गया हरा, जो हरा है वो आपको दर्शाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कौन सा रंग किस महाद्वीप को, इसमें जो 5 चक्र हैं जो रंगीन हैं वो कौन कौन से रंग किस महाद्वीप को जो है दर्शाते हैं। इन महाद्वीपों को जो है खिलाड़ी इसमें जो है भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए, ये बात हो गई। अगर हम इस ध्वज की अगर हम बात करें तो ये जो डिज़ाइन है वो किसने किया था? तो डिज़ाइन किया था पियरे डे कार्बोटेन ने। ठीक है, कार्बोटेन ने, तो ध्यान रखेंगे आपके कोरबाटेन ने। ठीक है, पियरे डे कोरबाटेन ने इसका जो है डिज़ाइन जो है किया था। सर्वप्रथम किस ओलंपिक खेल में जो है ये फहराया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। तो 1920 में इस फहराया गया था ये। ठीक, 1920 में जो है वो फहराया गया। कहाँ फहराया गया था? एंटवर्प, बेल्जियम। ठीक है, यहाँ पर खेल हुए थे, तो यहाँ जो है एंटवर्प में जो है वो फहराया गया था 1920 में, जो आपका ध्वज था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। चलिए आगे हम बात करेंगे उसका उद्देश्य क्या है, ओलंपिक खेल का उद्देश्य क्या। ये भी प्रश्न एक बार परीक्षा में मुझे अच्छे से याद है, मैंने किसी परीक्षा दी थी तो इसमें प्रश्न पूछा गया था ओलंपिक का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो उद्देश्य अगर हम बात करेंगे, यहाँ से 3 शब्द जो है बहुत देखने को मिलते हैं, जिसमें आता है एक सिटियस, ठीक है, अल्टियस, सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस। ये 3 जो शब्द हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये लैटिन भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के शब्द हैं? ये लैटिन भाषा के ये शब्द हैं, ध्यान रखेंगे। लैटिन भाषा के शब्द जिनका अर्थ क्या होता है, अगर हम हिंदी अर्थ बात करें तो उसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है तेज। किसका? इसका, सिटियस का। ठीक है, अल्टियस का जो होता है वो आपका होता है ऊंचा। ठीक है, और इसका हो जाता है फोर्टियस का बलवान। ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि बताइए ओलंपिक का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो वो आपका तेज, ऊंचा और बलवान। ठीक है, जो तेज होगा, जो ऊंचा होगा, जो बलवान होगा, वो ही जो है ओलंपिक खेल जीतेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये आपका बात हो गई। चलिए आगे अगर हम बात करें ओलंपिक की मशाल की, ओलंपिक मशाल, इसमें एक मशाल भी जलाई जाती है, ओलंपिक मशाल। कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा बिल्कुल भी। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, ओलंपिक मशाल। ठीक है, तो जो ओलंपिक की जो मशाल है आपकी, इसकी जो शुरुआत है, इसे जलाने की जो शुरुआत है वो हुई थी 1928 में। ठीक है, 1928 ईस्वी में इसकी शुरुआत कब हुई थी? ओलंपिक की जो मशाल होती है, जो आपकी शुरुआत 1928 में इसकी हुई थी। ठीक है, इसकी जो प्रज्वलित होती है ये आपकी होती है ओलंपिया। इसकी शुरुआत हुई थी प्राचीन खेलों की, ओलंपिक खेलों की, ओलंपिया शहर से। एक हेरा मंदिर है, वहाँ से इसकी जो है शुरुआत होती है, और वहीं से सूर्य की किरणों द्वारा, सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की किरणों द्वारा इसे जो है जलाया जाता है या प्रज्वलित किया जाता है। ठीक है, और उसी के साथ साथ जो है इसे जो है विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा जो है आयोजन स्थल होता है, आयोजन स्थल तक ये धीरे धीरे विभिन्न खिलाड़ियों के माध्यम से वहाँ तक अब पहुँचती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक ध्यान रखेंगे, टीवी पर सर्वप्रथम प्रसारण इसका कब हुआ था? टीवी पर जो प्रसारण है वो ओलंपिक खेलों का सबसे पहले कब हुआ था? वो हुआ था
1960 में। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। ठीक है। अब जैसे आपको पता होगा शुभंकर, हर ओलंपिक खेल का जो है शुभंकर दिया जाता है हर, ठीक है। तो शुभंकर देना कब शुरुआत हुई थी? तो वो हुई थी 1968 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी शुभंकर की। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम। चलिए, मेडल देने की शुरुआत भी अलग से हुई है, जैसे कि मेडल, ठीक है, जो मेडल प्रदान होते हैं तो मेडल की जो शुरुआत है देना वो हुई थी 1904 से। कब से हुई थी? 1904 से जो है मेडल देना इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है ओलंपिक मसाल को लेकर। कब से हुई? ओलंपियाड हेरा मंदिर से। ये तो पता नहीं कितनी बार प्रश्न परीक्षा में जो है आपका पूछा गया है। हेरा मंदिर से, ठीक है, प्रज्वलित की जाती है आपकी मसाल जो है, ध्यान रखेंगे। टीवी पर प्रसारण 1960 में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। शुभंकर की भी शुरुआत हुई है। ठीक है, चलिए, जो मेडल आपके होते हैं, जो आपके जो मेडल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के आपके मेडल होते हैं। ठीक है, जिसमें आपका होता है गोल्ड यानी कि स्वर्ण, क्या गोल्ड होता है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करेंगे तो वो आपका रजत पदक हो जाता है, जैसे रजत पदक, ठीक है, रजत। ठीक है, तीसरा हम बात करेंगे तो कांस्य पदक, ठीक है, जैसे हम ब्रॉन्ज बोल देते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो ये जो 3 पदक दिए जाते हैं, एक सोने का, एक चांदी का, एक आपका कांस्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं। ये भी प्रश्न एक बार परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, मेडल, ये बात हो गई आपकी। ठीक है, अब देखिए, ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? सर्वाधिक पदक जीतने वाला, सबसे पदक जीतने वाला व्यक्ति कौन है? आपने सुना भी होगा, उसका नाम है माइकल फेल्प्स के नाम से ज़्यादा आपको जो है फेल्प्स के नाम से सुना होगा। माइकल, इसका पूरा जो नाम है वो है माइकल फ्रेड फेल्प्सन। ठीक है, फ्रेड फेल्प्सन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका ये क्या नाम है, ये कहाँ का है? ये भाई अमेरिका का। इसने सबसे ज़्यादा जो है मेडल जीते हैं। ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा क्या जीते हैं? पदक जीतने वाला ये व्यक्ति है। ठीक है, इसने कितने? 28 पदक जीते हैं। 28 पद, अकेले व्यक्ति ने 28 जो है पदक जीते होंगे। ठीक है, जीते हैं इसने। चलिए, ऐसे इसका जो अन्य नाम भी मिलता है हमें, गोल्डन शार्क। ठीक है, ये बहुत बड़ा तैराक था। ठीक है, तैराक, ध्यान रखेंगे। तो गोल्डन शार्क के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। ठीक है, गोल्ड के शार्क के नाम से ये प्रसिद्ध है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कभी भी प्रश्न पूछ लेता है उपनाम से। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए, सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? माइकल फेल्प्स। कभी फेल्प्स लिख के आता है, फ्रेड लिख के आता है, पूरा नाम है माइकल फ्रेड फेल्प्सन, अमेरिका का है ये। 28 पदक इसने जो है अकेले जीते हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो 23 आपके स्वर्ण पदक हैं, 3 रजत हैं, 2 कांस्य पदक हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए, अब हम बात करेंगे कि सर्वाधिक महिला ने किसने जीते हैं? सर्वाधिक पदक जीतने वाली महिला कौन है? सर्वाधिक पदक जीतने वाली महिला कौन है? जिसका नाम है आपका लार्सा लेटनीना। ठीक है, और ये आपकी है रूस से हैं, और इन्होंने सर्वाधिक जो है पदक जीते हैं जिम्नास्टिक में। किसमें? जिम्नास्टिक, ध्यान रखेंगे, जिम्नास्टिक। तो ये रूस से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, आगे हम बात करें ओलंपिक में। पहले क्या था, ओलंपिक जो महिलाएं भाग नहीं लिया करती थी, तो ओलंपिक जो महिलाओं को जो सम्मिलित किया है, पहले महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती थी, लेकिन महिलाएं कब से सम्मिलित हुई इसमें? 1900 से। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि महिलाओं में जो है 1900 में सम्मिलित जो है की गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये।
1900 में जो है महिलाओं को सम्मिलित किया गया। महिलाएं भी इसमें जो है खेल में भाग लेने लगी। इससे पहले जो है खेल में भाग वो नहीं लेती थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो अगर हम बात करें आयोजन कहाँ हुए हैं, सबसे ज़्यादा आयोजन जो आयोजन आपके हुए हैं वो आपके हुए हैं ब्रिटेन में। ठीक है, यानी कि इंग्लैंड में जो है, ब्रिटेन में जो है सर्वाधिक आयोजन हुए हैं 1908, 1948 और 2012 में। 3 बार जो है इनका आयोजन करवा चुका है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रश्न वहाँ से अक्सर परीक्षा में और पूछा जाता है आयोजन स्थल को लेकर के। ठीक है, तो 2021 में कहाँ हुए थे आपके, टोक्यो में हुए थे। कहाँ है, जापान। ये 2020 में होना था, 2020 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से क्या हुआ 2021 में ये खेले गए। ठीक है, 2024 में कहाँ खेले जाएंगे, इंपॉर्टेंट है आपका। 2024 में आपके कहाँ खेले जाएंगे, पेरिस में खेले जाएंगे। कहाँ, पेरिस। पेरिस कहाँ है आपका, फ्रांस में है। तो ये याद रखेंगे, ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, 2028 में कहाँ खेले जाएंगे, 4 वर्ष के अंतराल पर खेले जाते हैं, जैसा कि मैं आपको बताया था। 2028 में कब खेले जाएंगे, 2028 में खेले जाएंगे लॉस एंजलिस में, लॉस एंजलिस। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये एंजलिस। ठीक है, खेले जाएंगे कहाँ, अमेरिका में ये। चलिए, अगर हम बात करेंगे 2032 में कहाँ खेले जाएंगे, तो ये आप खेले जाएंगे ब्रिस्बेन में, और ये आपका ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आपको ये मुख्य रूप से याद रखने 2024 वाला अक्सर प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2024 के ओलंपिक कहाँ खेले जाएंगे, पेरिस फ्रांस में। ठीक है, 2028 का लॉस एंजलिस अमेरिका में खेले जाएंगे। तो ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। चलिए, जैसे कि हमने अभी बात की थी कि सर्वाधिक पदक जीतने वाला व्यक्ति कौन है। अगर हम देश की बात करेंगे, सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते हैं, सर्वाधिक जो पदक हैं वो किस देश ने जीते हैं, पदक जीतने वाला देश कौन सा है, जीतने वाला जो देश है वो आपका है अमेरिका। कौन कौन है, अमेरिका है आपका। ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक जो पदक है वो किसने जीते हैं, अमेरिका ने जीते हैं। चलिए, देखिए जो ओलंपिक जो आयोजन होता है, ओलंपिक जहाँ भी आयोजन होता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो ओलंपिक जो आयोजन होता है वहाँ जो टीम रहती है, ठीक है, उद्घाटन जो समारोह होता है, उद्घाटन समारोह, ठीक है, जिसमें सभी टीमें जो है उस जो है मैदान में आती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो यूनान की जैसे कि खेलों की शुरुआत हुई है, तो यूनान की जो टीम है, यूनान की जो टीम होती है वो सबसे पहले होती है। यूनान की जो टीम है वो सबसे पहले होती है, सबसे पहली कतार में होती है। ठीक है, सबसे पहले होती है। और जो बाद में जो होती है, बाद में वो जो आयोजन जिस देश में हो रहा होगा वहाँ की होती है। ठीक है, जो मेजबान देश होगा उसकी टीम जो होगी वो बाद में होगी। फिर उसके बाद जो बीच में जो टीम है अल्फ़ाबेटिक के नाम से, जैसे कि ABCD जैसा देश का नाम होगा उसके अनुसार जो है टीमें जो है उसमें रहती हैं। ठीक है, कतार में। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। चलिए, भारत ने कब भाग लिया था, इंपोर्टेंट है कि भारत ने ओलंपिक में कब भाग लिया। तो भारत ने जो है 1900 में जो है भाग लिया था। सबसे पहले भाग कब लिया, 1900 में जो है भाग लिया था। और 1900 में महिलाओं ने भी जो है भाग लिया था, जैसा कि आपको पता होगा। उसके साथ हम प्रथम खिलाड़ी कौन था भारत का, प्रथम खिलाड़ी ऐसा कौन था जिसने ओलंपिक में भाग लिया। तो एंग्लो इंडियन था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिसका नाम था आपका नॉर्मन प्रिचार्ड। ठीक है, इसने जो है भारत की तरफ से जो है पहले ओलंपिक में भाग लिया था। ठीक है, जो एंग्लो इंडियन था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत ने 1920 ओलंपिक में जो है अपना प्रथम दल होता है वो भेजा था
दल भेजा, ठीक है, दल जो है और भेजा था, ध्यान रखेंगे। सो दल में जो है 5 सदस्य थे, 5 खिलाड़ी थे, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट है यहाँ से, ओलंपिक से, यहाँ से अक्सर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि ओलंपिक में जो है फाइनल में, ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाला व्यक्ति पहला कौन था? ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था फाइनल तक, ठीक है, जिसका नाम क्या था? इनका नाम था मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह मूवी देखी आपने? मिल्खा सिंह, ठीक है, मिल्खा सिंह, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मिल्खा सिंह ने भाग लिया था, ठीक है, एथलेटिक्स में, दौड़ में। एथलेटिक्स जो होता है वो आपका दौड़ इसमें आ जाती है, ठीक है, एथलेटिक्स में। तो ये आप जो है ध्यान रखेंगे, एथलेटिक्स में जो है उन्होंने जो है भाग लिया था, मिल्खा सिंह ने। और ये जो है 400 मीटर की दौड़ में, 400 मीटर की जो दौड़ है, ठीक है, उसमें उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया था। कितना? चौथा स्थान और प्राप्त किया था। एक स्थान से चूक गए थे ये मेडल लेने से, ठीक है, तो चौथा स्थान उन्होंने जो है प्राप्त किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रथम महिला कौन सी है जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था? तो उनका नाम था मैरी लीला राव, ठीक है, इन्होंने जो है सर्वप्रथम जो है भाग लिया था, ठीक है, सर्वप्रथम उन्होंने भाग लिया था भारत की ओर से, ये महिला थी। तो आप ये भी याद रखें, मीरा लाल राव, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से अक्सर प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलते ही हैं, ठीक है। हम भारत की अगर बात करें तो सर्वाधिक जो गोल्ड हैं वो हॉकी ने जीते हैं। सर्वाधिक जो गोल्ड हैं भारत की तरफ से, सर्वाधिक जो गोल्ड हैं, ठीक है, तो वो किसने जीता है? वो जो है जीते हैं हॉकी ने जीते हैं सर्वाधिक गोल्ड, ठीक है। तो 8 गोल्ड जीते हैं उन्होंने, 8 गोल्ड जो है जीते हैं। और 8 गोल्ड की हम बात करें, कभी भी प्रश्न सन को लेकर पूछा जाता है, तो 1928 में गोल्ड जीता है, ठीक है, 1932 में जीता है, लगातार हम बता रहे हैं आपको, 1928, 1932, 1936, ठीक है, 1936, 1948 को भी जीता है, 1952 में भी जो है स्वर्ण पदक उन्होंने जो है जीते हैं, 1956, 1964 और आपका 1980, इतने जो है स्वर्ण पदक उन्होंने जीते हैं। और हॉकी के जादूगर जो आपने सुना, मेजर ध्यानचंद जो है, उनकी बदौलत ये जो स्वर्ण पदक जो है जीत लाई भारतीय टीम, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। और उन्हीं की याद में 29 अगस्त को इन्हीं की याद में जो है क्या मनाया जाता है? खेल दिवस मनाते हैं हम। तुम लोग क्या आता है? भारतीय खेल दिवस जो है इन्हीं की याद में मनाया जाता है। और इन्हीं के नाम पर भी जो है एक नाम पर जो है पुरस्कार रख दिया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, जो खेल में सर्वोच्च पुरस्कार है। खेल की दृष्टि से क्या है? ये सर्वोच्च पुरस्कार है। पहले इसका नाम जो राजीव गांधी खेल रत्न हुआ करता था, राजीव गांधी खेल रत्न, पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? राजीव गांधी खेल रत्न हुआ करता था, ठीक है, खेल रत्न जो है हुआ करता था, लेकिन इसका नाम जो है मोदी सरकार ने बदल कर क्या रख दिया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, सर्वोच्च पुरस्कार है खेलों के मामले में अगर हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो होगी ओलंपिक की सम्मत। अब आपको पता है हम बात करें कुछ ओलंपिक 2021 को लेकर के, यहाँ से भी प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। ओलंपिक 2021, ये ओलंपिक आपके 2021 जो है कब हुए थे? टोक्यो में हुए थे। वैसे होने 2020 में थे। कब होने थे? डेट आपकी 2020 की थी, ठीक है, लेकिन क्या कोरोना को चलते फिर क्या ये आगे बढ़ा करके 2021 में जो है ये हुआ था, कोरोना के कारण, ठीक है। कोरोना के कारण 2021 में कहाँ हुए? टोक्यो जापान में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। टोक्यो कहाँ आपकी? जापान में। 2024 के जो खेल हैं तभी आपको देखें 24, अब 3 साल का ही गैप रह गया। अब तो 2020 था, फिर 24 था, तो 24 में पेरिस में होंगे, फ्रांस में, ठीक है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें हैं वो हम थोड़ा सीख लेते हैं। ये
32वें ओलंपिक गेम थे। 32वें क्या थे ये? ओलंपिक गेम थे आपके, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि कौन से गेम थे, तो आपके कौन सा था ये? 32वें ये जो है ओलंपिक गेम थे, ठीक है। कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया इसमें? 11,326 एथलीट ने जो है इसमें जो है भाग लिया था, ये भी ध्यान रखेंगे। कितनी टीम हुई थी इसमें? तो टीम थी 2 से 6 देशों की इसमें जो है टीम खेली थी। शुरुआत इसकी कब हुई थी? शुरुआत की अगर हम बात करेंगे तो 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक जो है इनकी जो है 2021 तक ये चले थे। तो ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब इन ओलंपिक खेलों में भारत की बात करेंगे। भाई भारत ने कैसा प्रदर्शन किया? भारत ने इसमें जो है कैसा प्रदर्शन किया? तो भारत की तरफ से पहले हम बात कर लेंगे जो उद्घाटन हुआ था, ये उद्घाटन, ठीक है। तो उस उद्घाटन जो मैंने आपको टीम बताई थी कि टीमें जो है अपना उस स्टेडियम में जो है टीमें जो है चलती हैं। सबसे पहली टीम होती है वो आपकी यूनान की होती है, उसके बाद जो आयोजन करता होता है देश उसकी लास्ट में होती है। तो भारत जो उद्घाटन होता है उसमें जो है मनप्रीत और था मैरी कॉम, ठीक है। तो उनमें ध्वजावाहक होता है मैरी कॉम। कौन थे ये? ध्वजावाहक थे, भारत का ध्वज है वाहक, ठीक है। भारत का ध्वज होता है, उसे लेकर के टीम पूरी पीछे होगी, वो आगे आगे चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो समापन पर जो उद्घाटन हुआ तो ये तो उस समय थे। समापन पर जो थे वो आपके थे बजरंग पूनिया। समापन पर भी क्या है? बजरंग पूनिया ने जो है ध्वजावाहक रहे। तो ये भी आप याद है, यहाँ से प्रश्न अक्सर परीक्षा में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए इस 2021 की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो पदक किसने जीते? सर्वाधिक जो पदक हैं वो अमेरिका ने ही जीते थे। किसने? अमेरिका ने ही सर्वाधिक पदक जीते थे, ठीक है। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर हम बात करेंगे तो चीन आपका हो जाएगा, ठीक है, ध्यान। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे तो आपका जापान हो जाएगा, तीसरे नंबर पर आपका ये हो जाएगा। भारत की अगर हम बात करेंगे, भारत जो भारत है वो आपका 48वें स्थान पर रहा था, 48वें स्थान पर रहा था, ठीक है, 48वें स्थान पर रहा था। तो ये ध्यान रखें, भारत वैसे इसकी जो है भारत इस लायक नहीं है कि 48वें स्थान पर लगभग जो है टॉप 10 में तो भारत को होना चाहिए, वैसे मेरी ऐसी इच्छा है। तो भारत 48वें स्थान पर रहा था, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए जिसमें अगर हम भारत की बात करेंगे तो इसमें जो है 1 गोल्ड जीता उन्होंने, ठीक है, और 2 सिल्वर जीते उन्होंने, सिल्वर जीते हैं। और हम बात करेंगे 4, तो जो 4 जीते हैं वो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें टोटल कितने हो गए? 4 7 मेडल जो है 7 मेडल जो है अब प्राप्त किए भारत ने इस खेल में। किसमें? ओलंपिक 2021 में, ठीक है। चलिए जो 7 हैं उन सातों की हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सातों क्या कर लेते हैं हम? जो 7 मेडल जीते हैं ये, उन 7 में किन किन ने जीते हैं वो हम जो है बात कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड की। तो गोल्ड किसने जीता है? भाला फेंक में जीता था, जेवलिन थ्रो में, ठीक है। इनका नाम था नीरज चोपड़ा, ठीक है। तो उन्होंने क्या है, नीरज चोपड़ा ने जो है किसमें? भाला फेंक में जो है जीता था। किसने? गोल्ड जीता उन्होंने। क्या है? गोल्ड जीता है उन्होंने, ठीक है। और जो भाला जो उन्होंने फेंका वो फेंका था 87.58 मीटर। तो उन्होंने इतना जो है भाला और फेंका था। नीरज चोपड़ा की ये गोल्ड बात होगी। आगे अगर हम बात करेंगे, इसमें चर्चा बढ़ाते हैं, नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, ठीक है। मीराबाई जो चानू है उन्होंने जो जीता था आपका 49 केजी में, 49 केजी में जीता था वेट लिफ्टिंग में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो क्या जीता था उन्होंने रजत पदक जीता था, यानी कि सिल्वर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे तो रवि दहिया ने जो है कुश्ती में 57 केजी की कुश्ती में जो है उन्होंने भी जो है रजत पदक जीता, यानी कि सिल्वर जीता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे तो वो आपका पीवी सिंधु का नाम तो आपने सुना होगा। पीवी सिंधु उन्होंने जो है किसमें? बैडमिंटन,
बैडमिंटन में जो है उन्होंने जो है क्या जीता है, उन्होंने जो है जीता है आपका ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज जीता है पीवी सिंधु। कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित, कभी कभी केजीबी प्रश्न मिल जाता है थोड़ा डीप, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे लवलीना, आगे हम बात करेंगे लवलीना। लवलीना आपका नाम है बोरगोहन, बोरगोहन, ठीक है। उन्होंने मुक्केबाजी में जो है जीता था, किसमें, मुक्केबाजी में उन्होंने जो है क्या ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करेंगे तो बजरंग पूनिया, ये तो सबको जानते हैं, बजरंग पूनिया, ये भी कुश्ती में, ठीक है, कुश्ती में इन्होंने भी जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 65 केजी में, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे तो हॉकी टीम, पूरी जो हॉकी टीम है उन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ध्यान रखेंगे। चलिए 41 साल बाद, 41 साल बाद जो है हॉकी ने जो है कोई मेडल जीता है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पहले कई बादशाहत होती थी हॉकी टीम की, जब मेजर ध्यानचंद लगातार गोल्ड जीते उन्होंने, 8 गोल्ड, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए तो ये हो गया। जैसे अगर हम बात करें कुछ नोट और आपको जैसे कि बीच में बताना चाहिए था, अब बाद में बता देते हैं। शुभंकर क्या था इसका, शुभंकर क्या था, उसका नाम मिराई तोबा, क्या नाम था इसका, मिराई तोबा, मिराई तोबा नाम था इसका। शुभंकर कौन था ओलंपिक 2021 का, मिराई तोबा, या सोमाइटी, कभी कभी नाम मिलता है सोमाइटी, ठीक है, सोमाइटी, तो ये भी आपको याद रखना अच्छे से, ठीक है। उद्घाटन किसने किया था, तो उद्घाटन किया था नारुहितो, नारुहितो जो जापान के सम्राट हैं, कौन है, जापान के सम्राट हैं, उन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया था, तो ध्यान रखेंगे। मसाल किसने जो है किसके हाथ में थी, तो मसाल आपकी थी किसके, नाओमी ओसाका, ये जापानी की जो है जापान की खिलाड़ी हैं, जो टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो उनके में मसाल इन्हीं के हाथ में थी, ठीक है, उद्घाटन में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। शुभंकर याद रखिए, मिराई तोबा, सोमाइटी, उद्घाटन तो आपको जापान के सम्राट हैं, उनके साथ मुझे मृत्यु हो गई थी अब तो। मसाल उनके नाओमी ओसाका जो आपकी टेनिस खिलाड़ी। तो भारत की दृष्टि से आपको ज़्यादातर याद रखनी है सारी चीज़ें, कि गोल्ड मेडल किसने जीता है, नीरज चोपड़ा ने जीता है, ठीक है। भारत की दृष्टि से थोड़ा अच्छे से आपको याद रखेंगे, नीरज चोपड़ा जिसने गोल्ड जीता है, मीराबाई चानू उन्होंने जो है सिल्वर जीता है, और किसमें किस खेल से संबंधित है, भाला फेंक, ये वेट लिफ्टिंग में है, रवि दहिया जी कुश्ती में है, कुश्ती में 2 मेडल जीते हैं, देखेंगे आप, ध्यान रखिएगा। पीवी सिंधु बैडमिंटन से है, ब्रॉन्ज जीता है उन्होंने। बजरंग पूनिया आपको बता दी, लवलीना ये मुक्केबाजी में इन्होंने जीता है, ठीक है। हॉकी टीम ने जो है कांस्य पदक जीता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपका जो आज हो गया ओलंपिक खेल। इससे संबंध और भी खेल हैं, एशियन गेम है आपके, राष्ट्रमंडल खेल हैं, और भी जो भी खेल हैं उनसे संबंधित आगे एक वीडियो हम और बनाएंगे। तो ये टॉपिक आपका पूरा जो है अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की जो क्लास है आपको जो है बहुत अच्छी लगी हुई, पसंद भी आई होगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।